अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मासी कहाँ गई? शायद फायर ब्रिगेड वाले मासी और मिस्टर लूथरा को बाहर ले गए। आई थिंक सब कुछ संभाल लिया। मैं बाहर देखता हूँ। आज तो इसको मार के ही रहूंगी। अब कौन है? आउट हाउस में भी देख लेते हैं, वो शायद वहीं छुपा होगा। क्या करूं? आग लगा देती हूँ ताकि कोई अंदर ही ना आ पाए। इस कपड़े में आग लगा के प्रीता के ऊपर डाल देती हूँ। सर, इधर भी हर जगह आग लग गई है और चारों तरफ फैल रही है। ओह गॉड, फिर से आग। तुम एक काम करो, फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म करो, इससे पहले कि आग बढ़ जाए। इसे आग को बुझाना बहुत जरूरी है। जी सर। जाओ। हे पलकी, डोंट यू डेयर मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना। मेरे सब्र का इम्तिहान तुम ले रहे हो। इनफैक्ट तुमने ना हद पार कर दी है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसे पता कि तुमने मुझे किडनैप करवाया? इट्स कॉमन सेंस। मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी लाइफ में एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसका ईगो उसकी कद से ज्यादा बड़ा है। मेरे सामने एक इंसान नहीं, एक शैतान खड़ा है जिसके पास दोनों आंखें तो हैं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा नहीं। क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए ना शौर्य। मैं ना तुम्हारी परवरिश को भी दोष नहीं दे सकती। आज तुम जैसे बने हो ना, तुम अपने आप की वजह से ऐसे बने। तुम गलत सोचते हो, इसीलिए तुम गलत हो। अगर तुम सही सोचते ना तो तुम सही इंसान बनते। एंड थैंक गॉड, सही को सही और गलत को गलत ठहराने के लिए हमारे देश में कानून है। तुम गलत हो, इसीलिए तुम्हें गलत ठहराया है। एक बात बताऊं, इज्जत गंवाना ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही आसान काम होता है। लेकिन इज्जत कमाने के लिए ना पूरी उम्र गुजर जाती है शौर्य। अगर तुम्हारी ये सारी दौलत भी मुझे दे दो ना, तब भी मेरी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। ओ मिस लेक्चर, स्टॉप विद दिस लेक्चरबाजी, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान ही जाने क्या बके जा रही हो जब से। एंड सेकेंडली, इट्स रियली डैम बोरिंग, ओके? मैंने तुमसे बस इतना पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारी किडनैपिंग की? ये जो बार बार तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, इसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम ही ने मुझे किडनैप करवाया है।
लेकिन तुम बार बार मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो कि किसने बताया, मतलब कोई तो है ना जिसे पता है कि तुमने मेरा किडनैप किया है। तुम्हारा बार बार ये सवाल पूछना ही मेरे सवाल का जवाब है कि तुमने मेरा किडनैप किया है। पलकी, तुमने मुझ पे आज जो हाथ उठाया है, आज तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आखिरी बार जिंदगी में फिर कभी मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना, तो वो हाल करूंगा कि पैरों में गिर जाओगी, गिड़गिड़ाओगी, पछताओगी कि तुम मुझसे मिली ही क्यों थी। Exactly, पछता रही हूँ मैं, कोसती हूँ अपने आप को कि मैं तुमसे मिली ही क्यों, मिलना ही नहीं चाहिए था। तुम दोस्ती प्यार ये सब कुछ नहीं समझते, क्योंकि तुम ना एक नंबर के सड़ू और सड़ू, तुम्हें लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। Listen, Miss Attitude. Oh my God, क्या हो गया? वो आदमी हे भगवान, वो देखो, वो आदमी वहां। ओह नो, मुझे लगा ही था कि मैं लुथरा हाउस आ रहा हूँ। शौर्य बेटा पकड़ो उसे। करीना दी, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसके बारे में ऋषभ बात कर रहा था और बोल रहा था हमारे घर में कोई गुंडा छुपा है? अब ये कौन है? ये कौन है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।